बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी सुंदर बना रहा था। यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग व्यापार में व्यस्त थे, कुछ खेती में, तो कुछ धन कमाने की चिंता में डूबे हुए थे। बुद्ध ने देखा कि अधिकांश लोगों के चेहरे पर तनाव और असंतोष दिखाई दे रहा है। उसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह परिश्रमी था और दिन रात मेहनत करता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा सोचता रहता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं, तो वह तुरंत उनसे मिलने पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भगवान, मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे पास अच्छा घर है, धन है, परिवार है, फिर भी मन में खालीपन महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। पहले तुम मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलो। आनंद तैयार हो गया। अगले दिन सुबह बुद्ध उसे लेकर गांव के बाहर एक पहाड़ी की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे जो लकड़ियां काट रहा था। उसकी आयु बहुत अधिक थी, फिर भी वह कठिन परिश्रम कर रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, भद्र पुरुष, आप इतनी आयु में भी इतना कठिन कार्य क्यों कर रहे हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार के लिए धन जुटा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यदि मैं और अधिक धन इकट्ठा कर लूं, तो जीवन सफल हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक धनी व्यापारी मिला। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। अनेक नौकर उसकी सेवा कर रहे थे। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये सब खो न जाए। मैं दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ। आनंद यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक साधारण किसान मिला। उसके कपड़े साधारण थे और उसके पास अधिक धन भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं प्रतिदिन ईमानदारी से काम करता हूँ, अपने परिवार की सेवा करता हूँ और जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहता हूँ। इसी में मुझे आनंद मिलता है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। संध्या होने लगी। वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। आनंद पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि जिसके पास कम था वह अधिक प्रसन्न था, और जिनके पास बहुत कुछ था वे चिंतित थे। लेकिन मैं अभी भी जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ पाया। बुद्ध ने पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, आनंद, इस वृक्ष को देखो। क्या ये केवल अपने लिए फल देता है? नहीं भगवान, आनंद ने उत्तर दिया, इसके फल पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों सभी के काम आते हैं। बुद्ध बोले, और क्या ये वृक्ष अपनी छाया केवल अपने लिए रखता है? नहीं, ये तो सबको छाया देता है। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का पहला रहस्य है। जो केवल अपने लिए जीता है वह कभी पूर्ण संतोष नहीं पाता, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए भी जीता है उसके जीवन में अर्थ और शांति दोनों आते हैं। आनंद ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी बुद्ध ने भूमि से एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस छोटे से बीज में क्या छिपा है? आनंद बोला, एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी अपार संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन अधिकांश लोग केवल धन, प्रसिद्धि और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। वे अपने भीतर के वास्तविक उद्देश्य को पहचान ही नहीं पाते। आनंद के मन में नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने पूछा, तो क्या जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा करना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संपूर्ण उत्तर नहीं है। जीवन का सही उद्देश्य स्वयं को समझना, अपने मन को शुद्ध करना और संसार में करुणा तथा प्रेम फैलाना भी है। आनंद गहरी सोच में डूब गया। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा। आकाश में चमकते तारों को देखते हुए बुद्ध बोले, मनुष्य अक्सर बाहरी उपलब्धियों में सुख खोजता है, जबकि वास्तविक सुख उसके भीतर होता है। जब तक वह स्वयं को नहीं समझता, तब तक वह भटकता रहता है। आनंद को लगने लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, लेकिन बुद्ध के पास अभी और भी महत्वपूर्ण शिक्षा थी, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी।
अगली सुबह आनंद बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे। पिछली शाम बुद्ध ने जो बातें कही थी, उन्होंने उसके हृदय को छू लिया था। फिर भी वह जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूरी तरह समझना चाहता था। जब सूर्योदय हुआ, तब गौतम बुद्ध आनंद को लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल निर्मल था और उसकी धारा धीरे धीरे बह रही थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस नदी को ध्यान से देखो। यह निरंतर बहती रहती है। ये कभी अपने लिए जल नहीं रोकती। यदि यह रुक जाए तो इसका जल सड़ने लगेगा, लेकिन बहते रहने से ये खेतों को सींचती है, लोगों की प्यास बुझाती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। आनंद ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वहां एक महिला आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोली, भगवान, मेरा पुत्र बीमार है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में इतना दुख क्यों है। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और धैर्य रखने को कहा। महिला के जाने के बाद आनंद ने पूछा, भगवान, संसार में दुख क्यों है? यदि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है, तो लोग दुखी क्यों होते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख जीवन का एक भाग है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी जीवन की सच्चाइयां हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अस्थायी चीजों को स्थायी समझ लेता है, तब वह दुखी होता है। आनंद ध्यानपूर्वक सुनता रहा। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता कभी हरा था। समय के साथ यह सूख गया और अब धरती पर गिर गया। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। कुछ देर बाद वे एक छोटे आश्रम में पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें शिक्षा दे रहा था। वह व्यक्ति साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम्हें इस वृद्ध में क्या दिखाई देता है? आनंद बोला, मुझे लगता है कि ये प्रसन्न है, जबकि इसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि इसने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। ये दूसरों को ज्ञान दे रहा है, लोगों का भला कर रहा है और अपने मन को शांत रख रहा है। अब आनंद के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा था। संध्या के समय वे फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे लौटे। आनंद ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि केवल धन, शक्ति और प्रसिद्धि जीवन का उद्देश्य नहीं है। लेकिन कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जीवन का सही उद्देश्य 3 बातों में समाया है। पहला, स्वयं को जानना। दूसरा, अपने मन को लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त करना। तीसरा, प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से संसार को बेहतर बनाना। फिर उन्होंने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, तो उसका जीवन सीमित रह जाता है। लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से जिस उत्तर की खोज कर रहा था, वह आज उसे मिल गया है। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, सच्ची सफलता धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने में है। सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतुष्ट मन में है। और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने भीतर की अच्छाई को पहचानकर उसे संसार के हित में उपयोग करना है। ये सुनकर आनंद ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज से मैं केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीवन जीने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही जागरूक जीवन का मार्ग है। जो स्वयं को समझ लेता है और दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, वही जीवन के सही उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। वह पहले की तरह केवल धन कमाने की चिंता नहीं करता था। वह लोगों की सहायता करता, विनम्रता से व्यवहार करता और हर दिन अपने मन को बेहतर बनाने का प्रयास करता। समय के साथ वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गया। लोगों ने उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों और करुणा के कारण उसका सम्मान किया। जीवन का सही उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या सफलता प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक उद्देश्य स्वयं को समझना, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना और प्रेम, करुणा तथा सेवा के माध्यम से दूसरों के जीवन में सुख और प्रकाश फैलाना है।